हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी लेट तो मैं हो गई हूँ। एक्चुअली आज मैं 6 बजे उठी थी, लेकिन मुझे 5 बजे उठना चाहिए ताकि सारे काम टाइम से हो पाएँ। और ये देखिए मेरी शकुंतला वाली चोटी और ये मेरा लुक आज का। पहले सारा घर ठीक कर लेती हूँ, सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, उसके बाद ही बाकी दूसरे कामों पे नज़र डाली जाएगी। पूजा कर लेते हैं। नवरात्रि का आज 5वां दिन है। माता रानी की जोत तो मैं रोज़ ही जला रही हूँ, तो आज भी जलाई है और पूजा कर ली। और ये डेली रूटीन भी है। आप भी माता रानी की जोत के दर्शन कर लीजिए हमारे घर की। आज मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया था ताकि वो मेरे लिए ये वड़िया बना दे। मेरी मूंग की दाल के साथ कुछ मसला हो गया था। जी हाँ, तो मैंने फिर उसे कल साफ़ किया और उसे पीस के जो भी मसाले रिक्वायर्ड थे वो सब डाल के बैटर तैयार करके मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया और वो इस तरह से बढ़िया बना रही थी। मेरे लिए ये सब काम बहुत नया है। मैं कभी भी बहुत घरेलू टाइप की नहीं रही हूँ, हमेशा प्रोफेशनल टाइप की रही हूँ। तो ये सब घरेलू काम करने में मुझे बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं। और जब मैं देखती हूँ कि बाकी लोग बिना एफ़र्ट के एफ़र्टलेसली इन सब कामों को कर लेते हैं, तो बस मैंने हेल्प के लिए अपनी फ्रेंड को बुला लिया कि तू बना दे, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं बनाई ये सब। उसने भी मेरी बात मानते हुए आ गई, वो भी मेरी हेल्प करने और वड़िया तैयार करने। वड़ी बनाने को दे दी गई थी और थोड़ा सा बैटर मैंने निकाल लिया था ताकि आज हम मूंग दाल के चीले बना सकें अपनी ब्रेकफास्ट में। एक्चुअली लेट हो चुका है, ब्रेकफास्ट तो नहीं करना है। और ब्रेकफास्ट और लंच मिला के हम आज करने वाले हैं ब्रंच, जिसमें बन रहे हैं मूंग दाल के चीले विथ पीनट चटनी, पीनट एंड कोकोनट की चटनी। ब्रंच, जी हाँ ब्रंच। और मेरा ब्रंच तैयार है। बने हैं मूंग दाल के चीले, पीनट की चटनी, कोकोनट की चटनी, और आज बनी थी सब्ज़ी में शिमला मिर्च, भरवा शिमला मिर्च, तो उसके थोड़े से आलू ले लिए हैं और बन गई है हमारी ब्रंच की प्लेट तैयार। आज एक्स्ट्रा काम करने में थोड़े लेट हो गए थे और ब्रेकफास्ट का टाइम निकल चुका था, लंच का टाइम आया नहीं था, तो हमने ब्रंच में बनाया था मूंग दाल का चीला। चलिए इसे टेस्टिंग करते हैं। बहुत ऑसम बना है, जैसा कि आप मेरे फेस के एक्सप्रेशन से देख पा रहे हैं। सब कुछ बैलेंस्ड है। चटनी में मिर्च भी बैलेंस्ड है, नमक भी बैलेंस्ड है और एक परफेक्ट टेस्ट आ रहा है। मैं अपने ही बनाए हुए ब्रंच की बहुत तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये सच में बहुत टेस्टी बना है। और मैं इतने इत्मीनान से ब्रंच इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा सा बेटू सोया हुआ है, बहुत सुख चैन की नींद सो रहा है। लेकिन मैं पूरी तरह से गलत थी, मेरा बेटू तो जाग गया है। एक्चुअली इसकी नींद हो चुकी है, इसने 2 घंटे की नींद ली है और इन 2 घंटों में हमने घर के बहुत सारे मिसलेनियस काम किए हैं। बेटू को कल थोड़ी सर्दी हो गई थी, मतलब उसकी ज़ुकाम थोड़ी बढ़ गई थी और ये जो ज़ुकाम की वजह से उसका बॉडी थोड़ी सी गर्म फील हो रही थी। हमने उसे डॉक्टर को दिखाया, उसको मेडिसिन दी गई थी, इसलिए वो इतनी गहरी नींद ले रहा था। मॉर्निंग में उसको मालिश हो चुकी थी, वो नहा भी चुका था और वो सुख चैन की नींद ले रहा था। लेकिन मैं गलत थी, वो उठ चुका है और अब वो सिर्फ मेरे पास आना चाहता है। बेटू के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। बड़ा बेटू भी स्कूल से आने वाला है, आ चुका है, उसने लंच किया, फिर दोनों बहुत देर तक खेल रहे थे दोनों बच्चे, और खेलते खेलते देखिए दोनों सो गए। मैंने दोनों को अकेला छोड़ दिया था ताकि मैं अपना कुछ काम कर सकूं, तो दोनों खेलते खेलते ही सो गए थे और सुख चैन से सो रहे थे। सुख चैन से सोते हुए बच्चे देख के मन को सुकून मिल जाता है। आजकल हम सबको मीन्स फैमिली में हम चारों को नेबुलाइज़र लेने की ज़रूरत पड़ रही है, जिसे हिंदी में भाप कहते हैं। जी हाँ, मौसम का जो ये बदलता हुआ रूप चल रहा है, कभी ठंड हो रही है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी अचानक से गर्मी हो जा रही है, कभी धूप से ही हमें एलर्जीज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से कभी फ़ीवर आ जाता है बच्चों को, कभी उन्हें सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। एक्चुअली धीरे धीरे करके लगभग 10 दिन हो चुके हैं, कभी ज़ुकाम है, कभी फ़ीवर आ जाता है। बड़ा बेटू जब कल स्कूल से वापस आया तो अचानक से ही उसे फ़ीवर फील होने लगा शाम को, तो डॉक्टर को दिखाना पड़ा, छोटे से बेटू को भी दिखाना पड़ा और उसे भी आज नेबुलाइज़र देने की ज़रूरत महसूस हुई। हस्बैंड अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और वो उनको भी नेबुलाइज़र की ज़रूरत पड़ गई आज। मैं भी इन सब में शामिल हो गई हूँ, मुझे भी आज नेबुलाइज़र की बहुत ज़रूरत है। बहुत एलर्जीज़ फील हो रही थी गले में और नाक में, सांस की जो नली है उसमें, इसीलिए नेबुलाइज़र लेने की बहुत ज़रूरत थी।
तो हम सब लगभग 10-10 मिनट डेली का रूटीन हो गया है, नेबुलाइज़र लेते ही हैं। तो हम अपने फैमिली रूटीन में बिज़ी होते हुए अपने व्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। हमारी सरकारी क्वार्टर की लाइफस्टाइल के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।